नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक और मुसीबत सामने आ खड़ी हो गई है। भारत चीन सीमा के पास राज्य के नीति घाटी के सुन्ना में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि वह लगातार जिला प्रशासन और बीआरओ के संपर्क में है। सीएम रावत के अनुसार जिला प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही एनटीपीसी और अन्य परियोजनाओं में रात के समय काम रोकने के आदेश दे दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हो चुकी है। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। भारत में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 348 मरीजों की मौत तथा देश में महामारी से लगातार दूसरे दिन 3 लाख से अधिक नए मामलों की खबरों के बीच भारतीय एयरफोर्स ने प्राणवायु के खाली कंटेनरों को देश के अलग अलग फिलिंग स्टेशनों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए उद्योग की पूरी क्षमता के इस्तेमाल का आह्वान किया और कहा कि ऑक्सीजन लेकर आने वाले टैंकों के ट्रांसपोर्टेशन के समय कम करने के लिए रेलवे और वायुसेना को तैनात किया जा रहा है। ऑक्सीजन टैंकर और कंटेनर के अलावा एयरफोर्स ने कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी अलग अलग अस्पतालों के लिए दिल्ली पहुंचाया। वायुसेना ने इसके साथ ही कोविड अस्पतालों के लिए जरूरी दवाई मशीनरी भी पहुंचाई। भारत कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और कई राज्यों में अस्पताल, चिकित्सीय ऑक्सीजन और बिस्तरों की संख्या में कमी का सामना कर रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी के संकट के बीच विश्व नेताओं ने भी भारत की मदद की पेशकश की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से इसकी अबाधित आपूर्ति और परिवहन सुनिश्चित करने को कहा। देश में अभी इस दवाई की कमी महसूस की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह भी कहा कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीवन रक्षक दवाई का अंतरिम आवंटन और आपूर्ति हो गई। भल्ला ने कहा कि कोविड दवाओं की आपूर्ति की दैनिक आधार पर निगरानी और समन्वय के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और भारतीय औषधि महानियंत्रक के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। केंद्र ने शुक्रवार को सभी राज्यों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और बंद हो चुकी इकाइयों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए फिर से चालू करें ताकि कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण बड़ी मांग को पूरा किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को रोके जाने की घटनाएं अब भी सामने आ रही है। उसने राज्यों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति और आवागमन सुनिश्चित किया जाए। चिकित्सकीय ऑक्सीजन के आवागमन के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने के मकसद से गृह मंत्रालय भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात समेत विदेशों से उच्च क्षमता वाले टैंकर लाने के लिए समन्वय स्थापित कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश में पार्टी के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बातचीत की और लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा। इस दौरान वाड्रा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला और शहर अध्यक्षों से ऑनलाइन बातचीत के दौरान कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि सरकार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से इस महामारी में आम जनता के साथ खड़े होने का आह्वान करते हुए कहा कि लोगों की मदद के लिए आगे आए और पूरी सावधानी बरते। बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों से जमीनी स्तर की जानकारी भी ली। बैंक कर्ज वृद्धि में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है और ये न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इसमें वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 5.56% की वृद्धि हुई, जो 59 साल का न्यूनतम स्तर है। यह स्थिति तब है जब सरकार कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए आसान कर्ज व्यवस्था के जरिए प्रोत्साहन दे रही है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल कर्ज उठाव 109.51 लाख करोड़ रुपए रहा।
कर्ज वृद्धि 2019-20 के मुकाबले कम है। उस समय कर्ज में 6.14% की वृद्धि दर्ज की गई थी और वह 58 साल का न्यूनतम स्तर था। इससे पहले वित्त वर्ष 1961-62 में कर्ज वृद्धि न्यूनतम 5.38% थी। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सुनामी बनता जा रहा है। बीते 24 घंटों में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले। देश भर में शुक्रवार को 3,44,949 मरीज पॉजिटिव आए, जबकि रिकॉर्ड 2,620 लोगों ने जान गंवाई। महामारी से पहले एक दिन में 2,20,382 लोग ठीक भी हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2,256 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं बुधवार को 3.15 लोग संक्रमित हुए थे, जबकि 2,101 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में कोरोना के इलाज में बड़ी रुकावट आ सकती है, क्योंकि प्रदेश के 15% हेल्थ वर्कर संक्रमित है और जो काम कर रहे हैं वह दिन रात जाग रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो आने वाले दिनों में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इन हालातों में आकस्मिक बहाली से महामारी से निपटा जा सकता है या नहीं, तो आम लोगों की जान पर खतरा होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजे गए पत्र में कहा है कि हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर पिछले 14 महीने से बिना छुट्टी के लगातार काम कर रहे हैं। काम करते करते डॉक्टर और हेल्थ वर्कर थक गए हैं। इसमें 15% तो कोरोना से संक्रमित होकर टूट गए हैं। कई डॉक्टर और अन्य हेल्थ वर्कर तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिस तेजी से देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से वायरस भी खुद को बदल रहा है। वायरस के डबल और ट्रिपल म्यूटेंट RT-PCR जांच में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के हेल्वेटिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सौंदर्यदीप्त चंद्रा ने बताया कि कोरोना के दूसरे और तीसरे म्यूटेंट की संरचना में इतने बदलाव आ गए हैं कि RT-PCR टेस्ट नए वायरस को पहचान पाने में सक्षम नहीं है। नए वायरस से संक्रमित मरीज के अंदर लक्षण भी बदल गए हैं। देश में निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत तय कर दी गई है। इसका दाम 600 रुपये प्रति डोज रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये कीमत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दरअसल 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा, जिसके लिए पैसे चुकाने होंगे। हालांकि कई राज्यों ने अपने नागरिकों के लिए टीका निःशुल्क कर दिया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। इस स्थिति में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज भी ठप पड़ी है। एंटरटेनमेंट के हब माने जाने वाले मुंबई की अब कई मशहूर शूटिंग लोकेशंस पर ताले लटके हैं। कभी जिन लोकेशंस पर दिन रात शूटिंग हुआ करती थी, वहां अब इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता है। ऐसे में टीवी इंडस्ट्रीज को महज 15 दिन में करीब 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।